से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी भारत का कानून अंधा है और गरीबों की नहीं सुनता, ये सिर्फ अमीरों के लिए बना है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी ऐसा नहीं है, हमारे देश का कानून बहुत अच्छा है। बस फर्क इतना है कि आप अपने अधिकार को नहीं जानते। नहीं तो गरीबों के लिए सरकार ने कितनी सुविधाएं दी है, बस आपको अपना अधिकार जानना होगा। जैसे ही आप अपना अधिकार जान जाओगे, कोई आपको नहीं सता पाएगा। जब आपको मोबाइल मिलता है तो दिन भर इधर उधर के वीडियो देखोगे, बिना मतलब का चीज देखोगे, तो कैसे समझ पाओगे अपना अधिकार कानून। ये मोबाइल से आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब कुछ लोग इस मोबाइल से दिन भर दूसरे का चुगली लगाने में उपयोग करेंगे तो वो उतना ही सीखेंगे ना। आपके पास यदि एक मोबाइल है तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है। बस आपको अपने मोबाइल का कैसे उपयोग करना है ये आपको जानना होगा, क्योंकि उसी मोबाइल से कोई दिन भर चुगली में बिता देता है, कोई उसी मोबाइल से लाखों करोड़ों कमाता है। तो बस फर्क इतना है कि आप अपने मोबाइल का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आज यही बताने वाली हूँ कि यदि आप पे कोई केस मुकदमा हो गया है और आप कैसे जानोगे। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप बिना वकील के सहारे आप कैसे जान सकते हो कि आप पे कोई केस हुआ है। आपका मोबाइल हर एक बीमारी का इलाज है। आप चाहे किसी भी समस्या में पड़ जाएं, आप अपने मोबाइल से अपनी समस्या के बारे में पूछिए, आपका मोबाइल आपका हर एक समस्या का निदान कर देगा। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि मान लीजिए कि आप किसी समस्या में फंस गए हैं, तो उस वक्त आप किसी वकील के बारे में सोचेंगे। तो वकील तो बिना पैसे के आपको सलूशन तो देगा नहीं और आपका टाइम बर्बाद करेगा और तुरंत आपकी बात सुनेगा नहीं। तो इतना झंझट में क्यों पड़ना। क्यों नहीं हम अपने मोबाइल से ही अपनी सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हम खुद का वकील बन सकते हैं, हम खुद अपना केस लड़ सकते हैं। हम पे कोई केस मुकदमा हो गया है तो उसकी पूरी जानकारी हम ले सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल से। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि मान लीजिए आपको ऊपर कोई केस मुकदमा हो गया है, तो आप कैसे उसकी पूरी जानकारी लेंगे, वो भी बिना किसी वकील की सहायता से। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं। इसके लिए दो प्रकार से आपको सुविधा सरकार ने दी है और दोनों सुविधाओं को हम आपको बताते हैं कि बिना वकील के ही आप सब कुछ कैसे जान सकते हैं अपने मोबाइल से। कोर्ट केस की जानकारी पाने का दो आसान तरीके हैं। कोर्ट केस की जानकारी पाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ओर से एक अच्छी शुरुआत की गई है, जिसने कोर्ट केस से जुड़ी जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने का काम किया है। ये जानकारी आप दो तरह से पा सकते हैं। ई कोर्ट सर्विस एप्स। सुप्रीम कोर्ट और कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चल रहे मामले से जुड़ी जानकारी आसानी से ले सकता है। इस ऐप्स को आप ध्यान से देखिए। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई कोर्ट सर्विस ऐप्स को ओपन कीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले अपना ई कोर्ट सर्विस ओपन कीजिए। आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आएगा। यदि आपको अपने केस का सीएनआर नंबर पता है तो यहाँ सर्च बाय सीएनआर लिख रहा है, यहाँ पे अपना सीएनआर नंबर केस का डाल दीजिए। आपके सामने पूरा बायोडाटा आपके केस का आ जाएगा। आप सब कुछ देख सकते हैं। यदि आपको अपने केस का सीएनआर नंबर भी नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। आप केस स्टेटस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद केस नंबर पूछ रहा है, फाइलिंग नंबर पूछ रहा है, उसके बाद केस टाइप पूछ रहा है, एडवोकेट पूछ रहा है, एक्ट पूछ रहा है। तो आपको इनमें से कुछ भी पता है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो भी स्टेट होगा उस स्टेट को यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और जो भी सिटी होगा वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता कोई बात नहीं, आप पार्टी पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट कोर्ट, मतलब कि सिविल कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है या
मतलब जो भी कोर्ट में है आप यहाँ पे वो कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछ रहा है इंटर पार्टी नेम, यानी कौन आदमी आपके ऊपर केस किया है, ये तो आपको शक होगा ही होगा, तो इंटर पार्टी नेम पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ इंटर पार्टी नेम पर। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन ईयर, यानी किस साल में आपके ऊपर केस हुआ है, वो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा इंटर ईयर में। उसके बाद यहाँ आप गो जो लिखा हुआ है क्लिक कर दीजिएगा। आपका पूरे केस का बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। अब मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या पता किसका नाम डालूँ, क्या डालूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तक यहाँ पे सही नहीं डलाएगा तो फिर आएगा नहीं, तो इसलिए कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन जिसको आपको शक होगा तो आप इस पर डाल के चेक कर सकते हैं आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई गई है, आपका मतलब आपके विपक्षी पार्टी का वकील का क्या नाम है, उसके बाद आपका बायोडाटा हिस्ट्री सब यहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ भी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका केस का अगला डेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह ऐप्स इतना सिंपल और इतना आसान है, इसे कोई भी चला सकता है, वो भी घर बैठे ही, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता। तो मोबाइल का कितना फ़ायदा है। दूसरा, ई कोर्ट पोर्टल। अगर आप ई कोर्ट ऐप्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसके पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको HTTPS जो लिखा हुआ है इस पर लिखकर सर्च कर दीजिए इस लिंक को। उसके बाद आपको वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।